Om Shanti, Kanishtabin. Okay, started. Om Shanti. Good morning, everyone. So, yesterday we heard a very beautiful Murli from Baba, where Baba was reminding us how great we are, how much respect Baba gives to us. Baba's directions were to stay in the self respect, give respect to everyone, and receive respect from everyone. And Baba reminded us of many different self-respect points. And then Baba talked souls from Bihar. And now let's move forward with the Murli. And very beautifully Baba said, Bihar mana sada bahar mein rehne wale. Even if storms come, we should not shake. We should always be able to stay very stable and always happy, like spring season. So now we will continue with the Murli. तो आगे बाबा कह रहे हैं, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। कल की मुरली में भी बाबा ने बहुत सुंदर हमें कहा था ना, वरदान में, कि किस तरह से हमें अपनी वृत्ति से, दृष्टि से आत्माओं की सेवा करनी है, उनको साक्षात्कार कराना है उनके रियल फॉर्म का। तो इसमें भी बाबा पूछ रहे हैं, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि सृष्टि को बदलने के लिए हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए, और वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए हमारी स्मृति जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। क्योंकि स्मृति, जैसी हमारी स्मृति रहेगी वैसी ही हमारी स्थिति बनेगी। और अगर हमारी स्थिति बहुत स्ट्रांग है तो फिर हमें वो समर्थी का अनुभव होगा। तो बहुत सुंदर बाबा हमें बातें सुनाते हैं कि स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति। जैसी जैसी हमारी दृष्टि होगी फिर वैसे हमारे एक्शंस भी होंगे और इंटरैक्शंस भी होंगे, और उससे फिर हमारी सृष्टि बदल जाएगी। और हमारी सृष्टि बदल जाएगी जब, तो फिर बाहर की सृष्टि, हमारी अंदर की सृष्टि बदलेगी तो बाहर की सृष्टि भी बदल जाएगी ना। कहते हैं ना, आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर वर्ल्ड। तो वही बाबा कह रहे हैं, अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। बाबा को ही अगर हमने अपना संसार बना लिया तो हमारी सृष्टि तो बदल गई। कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मछली होती है ना, मछली सिर्फ हमेशा पानी में ही रहती है, उसको बाहर निकालो तो वो मर जाती है। तो उसी प्रकार से हमको भी बाबा के साथ, बाबा जो सागर है उस सागर में सदा हमको अंदर, एकदम अंदर रहना है। सागर से बाहर ऊपर निकलना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर निकलेंगे तो फिर माया आके हमको खत्म कर देगी। तो उस तरह की मछली बन करके हमको रहना है जो सदा सागर में ही रहती है, अंदर ही रहती है। तो बाबा कहते, पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया। उस संसार में तो कितनी बुद्धि भटकती है, भटकती थी, लेकिन अभी तो हमारा सबका जीवन बदल गया ना, बाबा ही हमारा संसार हो गया। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई।
हमारी बुद्धि अब एक में लग गई, तो एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी, तो हमारी एनर्जी तो सब उसी में स्पेंड हो गई ना। लेकिन बाबा के जब से बने तब से हम बुद्धि को जैसे जैसे एकाग्र करना हमने सीखा, वैसे वैसे हमको अंदर से वो ताकत की फीलिंग, वो शक्ति की फीलिंग भी आने लगी। एक हल्केपन का भी अनुभव होने लगा। तो बाबा कहते अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? क्या याद रहता है, पूछ रहे हैं बाबा। बॉडी कॉन्शियस रहते हैं या सोल कॉन्शियस रहते हैं? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो। तो यही अभ्यास हमें करना है। देह के बजाय मैं कौन? मैं छोटी सी बिंदी आत्मा, बस मेरा वही स्वरूप है। तो संसार बदल गया ना। तो जैसे ही हम इस स्मृति में टिकते हैं कि मैं तो एकदम छोटी सी बिंदु, ज्योति बिंदु स्वरूप भगवान की विशेष संतान हूं, और मेरे आसपास जो भी हैं वे सब भी बिंदियां हैं और भगवान के बच्चे हैं। तो ये स्मृति से फिर क्या होता है, सब कुछ हमारा उस आत्मा के प्रति सब कुछ बदल जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जिस दृष्टि से भगवान हर आत्मा को देखते हैं, ऊंची दृष्टि से, वही दृष्टि से हम भी सबको देखने लगते हैं। तो बाबा कहते तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए, हम भी बदल गए, संसार बदल गया। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा को अपना संसार बना लिया या अभी भी कुछ बचा हुआ है इस संसार में? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया है ना। सब कुछ हमने बाबा को दे दिया, बाबा के हवाले कर दिया। तो मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते है ना। मेरा मेरा कहने से मरेंगे। तो बाबा कहते इस तरह से मेरा मेरा नहीं करना, सब कुछ मेरा जो भी है। अभी तक तो हमने सब यही समझा ना, मेरा मेरा, तो क्या गत हुई हमारी? तो अब सब कुछ मेरा, उसको तेरे में बदलना है। ये विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया है ना। तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा क्या लागे। तो पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। बाबा हमें बता रहे हैं क्या क्या फायदे हैं तेरा कहने के फायदे, सब कुछ तेरा करने के क्या क्या फायदे हैं। बाबा कहते इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्यों क्यों हमारा फायदा है? क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। कितने फायदे बता रहे हैं बाबा। मेरा कहने से फंसेंगे भी और सिर पे बोझ भी उठा लेंगे। कई बार बाबा कहते ना, टोकरी, बोझ की टोकरी सिर पे रखना अच्छा है, लगता है क्या तुमको? मैं आया हूं तुम्हारा बोझ लेने के लिए, तो मुझे बोझ की टोकरी दे दो और उसके बदले मुझसे ये क्राउन ले लो। वो भी क्राउन कितना लाइट क्राउन बाबा हमको देते हैं ना, लाइट का क्राउन देते हैं। तो ये मेरे से ले लो और अपना बोझ का टोकरा मुझे दे दो।
तो बाबा कहते मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो, तो क्या अच्छा है। ये बाबा ने हमें स्वमान दिया, मैं कौन हूं, डबल लाइट ट्रस्टी आत्मा, मेरे को तेरा करने वाली डबल लाइट ट्रस्टी आत्मा, सदा सर्व प्रकार के बोझ से मुक्त रहने वाली ट्रस्टी, डबल लाइट ट्रस्टी आत्मा। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है। आजकल के जमाने में, बाबा और एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको, कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, हैवी होते हैं तो फिर दौड़ते भी नहीं बनता है, डांस भी करते नहीं बनता है ना, कोई काम भी जल्दी जल्दी नहीं होता है ना। तो सबको क्या रहता है, सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है ना, फिर अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। ओबेसिटी आजकल तो इतनी बढ़ रही है, तो भारी होने से ही कितनी सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करती है आत्मा। तो वैसे ही बाबा कहते ये अंदर की बीमारी भी अगर होगी तो और नुकसानकारक है। आत्मा की बीमारी, उसमें भारीपन होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। अंडरलाइन पॉइंट है ये भी, हल्का होना हमें बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम सबको उड़ना है ना, और उड़ने के लिए, प्लेन में भी उड़ने के लिए वेट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, भारी भारी सामान लेके उड़ नहीं सकते, प्लेन उड़ेगा ही नहीं इतना हैवी अगर हो जाएगा तो हमें तो उड़ना है बाबा के साथ, तो उड़ने के लिए हमें हल्का बनना पड़ेगा। तो बाबा हमें विधि बता रहे हैं, हल्के होने की विधि। हमेशा बुद्धि को हल्का रखो, मेरे को तेरे में बदल कर। हाँ, तो हमारी स्थिति बाबा चाहते हैं कि बहुत ऊंची हो, तो उसकी स्मृति फिर मैं कौन, डबल लाइट ट्रस्टी आत्मा, तो ये स्मृति से हमारी ऊंची स्मृति से ऊंची स्थिति बन जाएगी। तो उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है ना। कल भी बाबा ने कितना सुंदर हमें स्वमान की स्मृति दिलाई थी मुरली में, कल की जो साकार मुरली थी, कि हम बच्चे ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली गोप गोपियां हैं। तो वो कैसे हम अनुभव करेंगे, जब हम हल्के रहेंगे। तो उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। तो ये मजा बाबा चाहते हैं कि हम सब अभी लें इस संगम युग पर, हल्के रहने का मजा। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है, माया है रुलाने वाली। को माया से क्या प्राप्ति होती है और बाबा से क्या प्राप्ति होती है, बाबा बता रहे हैं है ना। बाबा कई बार बाबा कहते कि बाप से तुम्हें वर्षा मिलता है, और माया तो पाप कराती रहती है। तो माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बाप स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकेंड भी भूलना नहीं चाहिए, एक सेकेंड भी नहीं भूलना है बाबा को हमें। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है ना। बाबा से हमें तो बेहद की प्राप्तियां हैं, तो हमको हमारी याद कैसी होनी चाहिए, बेहद की याद होनी चाहिए। जब बेहद की प्राप्ति मिल रही है, बेहद का खजाना मिल रहा है, तो हमारी याद भी फिर वैसी बेहद वाली होनी चाहिए। तो सदा ही यही याद रखना, सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी आत्मा।
कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। हाँ, बोझ नहीं रहेगा तो सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे, है ना। प्राप्ति होने से ही हंसेंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना, है ना। और प्राप्ति का भी आधार क्या है? प्राप्ति का भी आधार स्मृति है। तो बाबा कह रहे हैं सदा ये वरदान स्मृति में रखना कि हम कौन हैं? हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। हाँ, तो आज सारा दिन बार बार हमें अपने आप को ये स्मृति दिलानी है, मैं कौन हूँ? सदा हंसने गाने उड़ने वाली, बाप के संसार में सदा रहने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ, बोझ मुक्त आत्मा हूँ और योग युक्त आत्मा हूँ। और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। मछली होती है ना, उसको सिर्फ पानी के अंदर जो है वही दिखाई देता है, उसको बाहर की दुनिया उसको कुछ पता ही नहीं है, बाहर की दुनिया में क्या है। तो वैसे ही हमारी बुद्धि भी सिर्फ एक बाबा में लगी रहे। बार बार बाबा हमें यही समझा रहे हैं। तो और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए, स्वप्न में भी रोना नहीं, स्वप्न में भी नहीं रोना है। मतलब ऐसी कोई ड्रीम भी नहीं आए हमको, हाँ, जिसमें जो देख करके हमको रोना आ रहा हो, है ना। माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है ना। ऊपर ऊपर से, कई बार ऊपर ऊपर से नहीं रोते हैं ना। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, माताओं को आदत होती है आंसू बहाने की, तो वो वैसे एक्सप्रेस करते हैं अपना रोना। लेकिन भाई लोग होते हैं वो वैसे एक्सप्रेस नहीं करते, वो अंदर ही अंदर रोते हैं, मन में रोते हैं। तो दोनों दोनों प्रकार का रोना नहीं रोना है, ना अंदर से न बाहर से। तो मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है और बाप अपोजिट, बाप हंसाते हैं, है ना। जो माया करती है उसका एकदम अपोजिट बाबा कराते हैं। तो सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार, है ना। बिहार वालों से ही अभी तक बाबा की रूरिहान चल रही थी। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर स्वमान बाबा ने हमें दिया। मैं कौन हूँ? सदा खुश रहने वाली, खुश बहार आत्मा हूँ ना। कितना सुंदर स्वमान है। और बंगाल, हाँ, बंगाल वालों से भी बाबा की मुलाकात, हाँ, बाबा कर रहे हैं। तो बंगाल वालों के लिए कह रहे हैं सदा मीठा रहने वाले ना। बंगाली स्वीट्स बहुत पसंद, बहुत फेमस है ना, और सबको पसंद भी है। तो बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है, ये सुंदर सुंदर उसमें सजावट होती है ना, तो वैरायटी भी होती है। तो जहां मधुरता है वहां ही पवित्रता है ना। अभी जो अव्यक्त इशारे कल से शुरू हुए हैं उसमें भी बाबा हमको यही समझा रहे हैं कि मधुरता ही महानता है, निर्माणता ही महानता है। तो मधुरता और निर्माणता, इन दो गुणों से विशेष हम महान बन सकते हैं। और मधुरता का क्या आधार है? पवित्रता। बाबा कह रहे हैं बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले, ऐसा बाबा हमको देखना चाहते हैं। सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, फिर दिल्ली जोन से बाप दादा की मुलाकात है। दिल्ली को बाप दादा दिल कहते हैं, नाम है दिल्ली अर्थात दिल्ली, है ना। बाबा इतने सुंदर सुंदर मीनिंग निकालते हैं सब जगह के। तो दिल्ली माना दिल ली, है ना। दिलाराम में बसने वाले वो हैं दिल्ली वाले। बाबा दिलाराम का भी बताते हैं ना कई बार। दिलाराम मंदिर उन लोगों ने तो नाम रख दिया, लेकिन वास्तव में दिलाराम
दिलवाला जो है, दिलवाला मंदिर जो है, वो नाम कहाँ से आया? क्योंकि हम सब ने बाबा को दिल दिया और बाबा ने हमारा दिल ले लिया, तो हम सब दिलवाले हैं। तो बाबा कहते नाम है दिल्ली, अर्थात दिल ली। बाप ने आकर दिल ली और आपने आकर क्या किया? बाप को दिल में बिठा दिया। दिल में और तो कोई नहीं है ना, न व्यक्ति न वस्तु। कोई वस्तु भी आकर्षित करती है तो वह भी दिल में बिठाया ना। वस्तु के पीछे भी अगर दिल लग गई तो बाप भूल जाएगा ना। कोई बहुत महंगी घड़ी ले ली, कोई बहुत एक्सपेंसिव कार ले ली, बहुत ज्यादा सुविधा वाला घर ले लिया, तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा फिर? वस्तु में, पोजेशंस जो मिले है ना, उसी में जाएगा ध्यान। इसीलिए बाबा कहते हैं हमको कि बिल्कुल हमें सिंपल रहना है इस वक्त। ऐसा सिंपल रहना है जो किसी भी प्रकार का आकर्षण हमें न हो, जिससे कि हम सदा एक बाबा के दिल में ही समाये रहें और कोई हमारे दिल में न आए। तो वस्तु के पीछे भी अगर दिल लग गई तो बाप भूल जाएगा ना। बाप को भूला तो माया का लगा बम गोला। माया का लगा बम गोला, बाबा को भूला तो बॉम्ब गोला लगने से कितना नुकसान हो जाता है। तो ये भी बॉम्ब लगता है तो बहुत नुकसान कर देता है। दिल है ही बाप के लिए तो दूसरा कैसे आ सकता है? जो आसन जिसका होगा वही बैठेगा ना। देखो बाबा अभी और समझा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जो फिक्स होगा वही बैठेगा। तो दिल है दिलाराम के लिए, एक ही काम मिला है ना। तो दिल में सीट किसकी है? सिर्फ एक बाबा के लिए सीट है रिजर्व्ड, तो और किसी को नहीं बिठाना है हमें वहां पर, दिलाराम को ही सिर्फ बिठाना है। तो एक ही काम मिला है, बाप को याद करो बस। जिसके दिल में बाप है वो सदा ही, अब जिसके कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में बाबा बसा हुआ है? तो बाबा उसका साइन बता रहे हैं। वो सदा ही वाह वाह के गीत गाता है और बाप नहीं तो हाय हाय के गीत गाता है ना। माया हाय हाय कराती है, बाबा वाह वाह कराता है। तो दुनिया वाले हाय हाय करते और आप वाह वाह करते, स्वयं भी वाह वाह हो गए, बाप भी वाह वाह, और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो भी वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो या कभी हाय हाय भी कर देते हो? तो ये हमें ये चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर कोई हाय हाय तो नहीं चल रहा है, सदा वाह वाह चल रहा है या नहीं। तो मन से भी, स्वप्न में भी कभी हाय नहीं निकल सकता। मन से भी और स्वप्न में भी कभी हाय नहीं निकल सकती। हाय क्या हो गया ये कभी कहते हो? जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। तो तीनों ही काल वाह वाह है। एक काल भी खराब नहीं हो सकता, है ना। कितनी सुंदर बात बाबा हमें समझा रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि कुछ हमारे लिए खराब हो, और हम तो बाबा के विशेष बच्चे हैं, तो हमारे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो एक काल भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि बाप भी अच्छे ते अच्छा, संगम युग भी सबसे अच्छा, और जो प्राप्ति है वो भी अच्छे ते अच्छी, और भविष्य जो प्राप्त होना है वो भी अच्छे ते अच्छा। सभी कुछ हमारे लिए अच्छा है। संगम युग भी अच्छा, जो प्राप्ति हो रही है वो भी अच्छा, और भविष्य में जो होने वाली है वो भी अच्छा। तो सब अच्छा होना है तो वाह वाह के गीत गाते रहो। जहां सब अच्छा लगेगा वहां इच्छा नहीं होगी, है ना। कई बार बाबा कहते हैं कि इच्छाएं जो होती है ना वो हमें अच्छा बनने नहीं देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अभ्यास हमें करना है।
कोई भी इच्छा नहीं रहे, सब कुछ तो मिल गया, अब क्या चाहिए हमें। बाबा ने कई बार कहा है कि अच्छा लगना है अगर, तो सब कुछ अच्छा लगे, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगे। क्योंकि अच्छा लगना ही, कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज अगर हम कहें हम मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, इसका मतलब बाकी सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है ना। तो अच्छा अच्छा करेंगे तो फिर क्या होगा, एक चीज को अच्छा कह रहे हैं, दूसरी चीज को अच्छा नहीं कह रहे हैं, तो फिर उदास रह जाएंगे, फिर वो खुशी नहीं रहेगी। लेकिन जब हम ऐसे अपने आप को बोलें कि सब कुछ अच्छा है, तो फिर कोई इच्छा ही नहीं। अगर इच्छा होती है तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती। क्योंकि अच्छा तब कहेंगे ना जब सब प्राप्त हो, भरपूर रहेंगे ना, तो फिर हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है ना। इच्छा होना माना कहीं ना कहीं खालीपन है ना कोई खालीपन है किसी न किसी प्रकार का, इसीलिए इच्छा हो रही है ना। जैसे खाने की भी इच्छा जैसे बच्चों हो, इसका मतलब वो भूखा है, उसको चाहिए क्योंकि उसका पेट नहीं भरा। लेकिन जब पेट भर जाए अच्छी तरह से, तो फिर वो, उसको इच्छा ही नहीं होगी खाने खाने की। कोई कितना भी लाके खाना रख दे सामने, पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, तो खा ही नहीं सकेगा, है ना, मना ही कर देगा मुझे नहीं खाना। तो उसी प्रकार से हम भरे हुए रहेंगे, सर्व प्राप्ति संपन्न रहेंगे, तो कभी भी कोई इच्छा नहीं होगी। तो बाबा कहते जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। तो कोई अप्राप्ति है, माताओं को गहने चाहिए, सोना चाहिए, माताओं को गहने का शौक होता है ना, इच्छा होती है, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं माताओं से। फिर पांडवों को लाख व पदम चाहिए, पांडवों को पैसे से अट्रैक्शन होता है, तो बाबा पूछ रहे हैं करोड़ चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा सदा के करोड़ गंवाना। तो अभी क्या करेंगे, या झूठी माया झूठी काया, झूठा क्या करेंगे। शरीर निर्वाह के लिए, दाल रोटी के लिए तो बहुत मिल रहा है और मिलता रहेगा, इस शरीर को चाहिए क्या। सिंपल लिविंग के लिए क्या चाहिए, दो रोटी, दाल रोटी, बस वो तो मिल ही जाता है, बाबा तो दे गई। दाल रोटी क्या, बाबा तो कितना कुछ हमको दे रहा है। तो बाकी क्या चाहिए, लॉटरी वगैरह चाहिए। कई बच्चे समझते हैं लॉटरी आएगी तो यज्ञ में लगा देंगे, ऐसे भी होता है। कई बार सोचते अरे हमारी एक बार बस बाबा लॉटरी लगा दो, जितना पैसा मिलेगा ना तो हम यज्ञ में स्वाहा कर देंगे, ऐसे भी लोगों को संकल्प आते हैं। लेकिन देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। तो बाबा चाहते हैं कि जो गाढ़ी कमाई से, जो ऑनेस्ट तरीके से जो धन कमाया है ना, वही हम यज्ञ में लगाएं। इधर उधर से लेके, बोरो करके, उधार करके, दूसरों का ले करके, है ना, उस तरह से यज्ञ में भी वो पैसा नहीं लगता। होती अपनी इच्छा है, वो हमारी इच्छा होती है। लेकिन कहते हैं लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्थिति बनानी है। क्योंकि इच्छा में अगर गए तो इच्छा के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा, है ना? माना कुछ मिलने का नहीं। जैसे हिरण को लगता है कि पानी है, वो भागता रहता है भागता रहता है, लेकिन असली में तो पानी रहता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक शैडो है। तो इच्छा समाप्त हो गई, अच्छे बन गए, है ना। बाबा हमको इस तरह का देखना चाहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। तो जब रचयिता ही आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे। बेहद के आगे हद क्या लगती है, कुछ भी नहीं है। हद में फंस गए तो बेहद गया। जहां हद है वहां बेहद नहीं, जहां बेहद है वहां हद नहीं। तो बाबा चाहते हैं कि हम सदा बेहद में रहें ना। कल भी बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी स्लोगन में, कि हम जो भी सेवा करें, हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए।
बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ और उमंग उत्साह के साथ, शुद्ध स्मृति के साथ और ऊंची दृष्टि के साथ, पवित्र दृष्टि के साथ, डिवाइन विजन के साथ हमें सेवा करनी है। तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ओवरनाइट। हाँ, तो बेहद में रहने की प्रैक्टिस। तो दिल्ली वालों को तो नशा चाहिए। दिल्ली में जमुना के किनारे महल बनेंगे, तो सिर्फ महल देखने वाले बनेंगे या महल में रहने वाले? है ना, बाबा चाहते हैं कि हम सब राजा बने। है ना, बाबा कहते हैं ना कई बार, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, राजा बेटा है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा नौकर बने। हाँ, तो ऐसे ही बाबा भी चाहते हैं कि हम सब राजा बने। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, महल देखने वाले बनेंगे या महल में रहने वाले? सभी राज्य करेंगे या देखेंगे? अच्छा, बाप मिला, सब कुछ मिला, याद और सेवा के सिवाय और कोई कार्य है ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा ही ये है, अब हमारा बिजनेस सिर्फ बाबा की सेवा, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान और बाबा की बातों को धारण करना। ये 4 सब्जेक्ट हमारा जीवन बन गया। हाँ, हमारा धंधा ही ये है। बाबा कहते अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी सेवा के लिए, है ना, इस इंटेंशन से जाएं कि मैं ऑफिस सिर्फ कमाने के लिए नहीं जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन ऑफिस क्यों जा रहा हूं, जा रही हूं ताकि मैं बाबा की सेवा कर सकूं। मेरे द्वारा कोई बाबा सेवा कराना चाहता है, इसीलिए मैं दफ्तर जा रहा हूं या जा रही हूं। तो बाबा कहते इस लक्ष्य से कभी भी जाएंगे तो सेवा होगी। है ना, ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे बाबा की सेवा के लिए जाना है, तो अपने आप सेवा होगी। आप बस इस प्योर इंटेंशन के साथ जाओ, फिर आप देखोगे कैसे कमाल बाबा कराता है आपसे। बट वही है कि बस एक ट्रू डिजायर होनी पड़ेगी, अंदर से होना पड़ेगा, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। तो अगर ये समझकर जाएंगे कि ड्यूटी बजाने जा रहा हूं, जाना ही है, तो सेवा नहीं होगी। काम करके लौट आएंगे लेकिन सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा के निमित्त ये कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी, और जितनी सेवा करेंगे उतनी और खुशी बढ़ती जाएगी। है ना, सेवा से ही मेवा मिलेगा, उसी में खुशी है। तो बाबा कहते सेवा के निमित्त हूं, मैं आत्मा सेवा के निमित्त ऑफिस जा रहा हूं, जा रही हूं, ऐसा संकल्प करके जाएंगे तो अपने आप सेवा आपके पास दौड़ी चली आएगी, बाबा कह रहे हैं। और फिर खुशी भी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है। भविष्य में तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस वक्त हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। कई बार बाबा कहते हैं ना, ताजा फल खाने से खुशी होती है ना। आपको किसी ने अगर लाके एकदम पेड़ से तोड़कर फल लाके दिया, तो आप तो उसको खाने के पहले ही खुश हो जाओगे, रिसीव करके ही खुश हो जाओगे, अरे वाह, कितना सुंदर, कितना अच्छा न्यूट्रिशियस फ्रूट लाके मुझे दिया, खाने के पहले ही खुश हो जाएंगे। है ना, तो ऐसे ही बाबा की सेवा का संकल्प करते ही हमें खुशी बढ़ जाएगी हमारी। नहीं भी करेंगे, सिर्फ संकल्प के साथ जाएंगे ना, तो भी हमारी खुशी बढ़ी रहेगी। तो फल खाओ, मेहनत नहीं करो। बाबा चाहते हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली, अब सिर्फ फल खाना है हमको। सेवा याद नहीं रहेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बुद्धि रहना अर्थात माया का आवाहन करना, और बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखा तो सदा ही फल खाते रहेंगे। तो ये बाबा हमसे चाहते हैं, सदा बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखना। अच्छा, दिल्ली वालों को बाप दादा विशेष सहयोग देते हैं, क्यों? क्योंकि समय पर सहयोगी पहले दिल्ली निवासी बने हैं। जब यज्ञ में आवश्यकता थी तब सहयोगी बने। तो जो समय पर सहयोगी बनता है उसको ऑटोमेटिकली विशेष सहयोग मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है ना। एक बार ऐसा बता रहे थे कि ना, मधुबन कोई परिवार आया,
कहीं से आया, शायद बॉम्बे से आया या दिल्ली से आया। तो बाबा ने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और बाबा ने विशेष कहा कि ये फैमिली जो है ना, इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से, इस फैमिली की देखभाल करो, इसको पूरा, इनको मधुबन घुमाओ, सब जगह ले जाओ। तो बाबा ने स्पेशली कहा कि इनकी बहुत खातिरी करो। तो फिर बाबा से पूछा गया कि आपने ऐसे क्यों कहा, इतनी खातिरी क्यों इस करने के लिए क्यों कहा। तो बाबा ने बताया कि जब यज्ञ को बहुत पैसे की जरूरत थी तो इस परिवार ने यज्ञ को बहुत कुछ दिया, जिससे कि यज्ञ आगे बढ़ा। तो इसीलिए ये बाप का फर्ज है, बाप ऐसी आत्मा को कभी नहीं भूल सकता। तो इसीलिए बाबा का फर्ज है कि इस परिवार को बहुत अच्छी तरह से, इस परिवार की पालना करे, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि समय पर सहयोगी बनना, उससे क्या होता है कि एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, वो बाबा भी कभी भूल नहीं सकता। तो हमें भी इसी तरह से बनना है कि जब जो सेवा की जब जरूरत हो, वो सेवा में हम हाजिर हो जाएं, है ना। एक बार ममा से किसी ने पूछा कि कौन सी सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे ऊंची सेवा है, सबसे बेस्ट सेवा है ना। तो ममा ने क्या जवाब दिया कि ऐसी कोई सेवा को हम कह नहीं सकते कि ये सेवा ऊंची है, ये सेवा नीची है। जिस समय जिस सेवा की जरूरत हो, अगर वो सेवा हम करें तो वही सबसे ऊंची सेवा है। मान लो आप ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन किचन में जरूरत है सब्जी काटने की, तो उस समय आपको दौड़ना है सब्जी काटने के लिए किचन में। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान सुनाने में बिजी हो गए या ज्ञान सुनने में बिजी हो गए। तो जिस समय जो सेवा की आवश्यकता है, वो सेवा ही हमें करनी है। उसी सेवा से हमें बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, कई पदम पदम गुणा हमारी उससे उन्नति होगी। तो दिल्ली निवासियों को ये विशेष लिफ्ट है। स्थापना में सहयोग के निमित्त दिल्ली बनी है, उसमें भी विशेष माताएं। तो बाप दादा किसका रखता नहीं है, अभी ही देता है। एक का पदम गुणा करके दे देता है। तो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुई ना। एक का पदम गुणा बाबा से मिला तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल गई हमको। जब स्थापना में पहला नंबर बने तो राज्य में भी पहला नंबर बनेंगे। जितना हम स्थापना में बाबा को मदद करेंगे, उतना राज्य जब हम चलाएंगे भविष्य में, तो वहां भी पहला नंबर बनेंगे। जैसे मम्मा और बाबा ने किया, पहले नंबर पे पहुंच गए दोनों। समझा? अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा की याद में 1 मिनट बैठते हैं। ओम शांति। किसी को बोलना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर पॉइंट्स। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर। Yeah, today is a takeaway of this Baba has given us all evidence. भरपूर यानी कि बाबा ने दिया है। So
इच्छा मात्र और विद्या, यानी कि व्हेन वी मिस फ्रॉम लैकनेस, सपोज कि कुछ हमारा यानी कि इच्छा है तो हम, यानी लैकनेस है तो हम इच्छा करेंगे, वो एब्यूडेंस नहीं होगा, सो वी कांट गिव टू पीपल, वी कांट सर्व टू पीपल. So for that we have to, on the space of this abundance, we have to this all we have, that mentality have to develop. Yeah. Om Shanti. Yeah. इसलिए स्वमान का अभ्यास जो है ना, मैं कौन हूँ, रोज हमें ये करना चाहिए कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ. I have everything, whatever I need. I am more than enough. तो ये स्वमान में अगर रहेंगे ना, then we will never feel that there is some kind of emptiness inside. And in that state of mind, we will be able to give to everyone. Only when we are full can we give to others. So we should always check this, am I full or am I empty in this moment? Every moment, there should be constant checking. And if we feel that there is some kind of emptiness, then we need to go to Baba. We need to remember Baba more so that we can fill ourselves again. Just like we keep looking at the gas tank or the petrol tank, that if the petrol is, we feel that, oh, petrol is getting low, then we run to the petrol station, right, and get the petrol. So just like that, we have to keep filling ourselves with Baba's fuel, Baba's energy, so that we can, not only we run the entire day, not just run, but we actually have to fly, because Baba said that we have to fly, and we have to also make others fly. So we have to have enough fuel for flying and for making others fly as well. Sure. अच्छा, बाबा ने कहा सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है. सो आई एम ए ट्रस्टी. कभी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना. डोंट कीप एनी बर्डन ऑन योरसेल्फ. So, so Baba would like to see us singing and doing all this, always enjoying. So उड़ते रहो और उड़ाते रहो. So that state of mind is very important. So for that, I think we should not have any sort of a burden, right, over us. So that is the burden is there means we will not be able to fly, because anything that which is, having weight, so lifting that weight, that's where it becomes a problem. So to remain light means you're having the thought that I'm a trustee. So that means you have that feeling inside that, I don't belong here. So that itself is going to make you light, and therefore you will be able to fly, right? Yeah, Yeah. and Om lot of Shanti. burden actually. The soul carries a lot of burden by thinking too much about the past. So that's why, Baba tells us to stay in the present moment and think about all the good things that you're getting from Baba instead of thinking about what you lost in the past. So very important that we have to stay in the present moment and enjoy every moment with Baba so that we can be happy now and also we create our fortune to be happy in the future as well. Om Shanti. बाबा के साथ है तो माया कुछ नहीं कर सकती. तो हंसना गाना और उड़ते रहना. And बाबा says मधुरता ही महानता है. मधुरता का आधार पवित्रता है. याद सेवा में बिजी रहो एंड खाली मत रहो. हल्का बन के उड़ना है.
और किसी को शेयर करना है? हाँ। और इच्छा के बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। एक्चुअली इच्छा ज्यादा है तो अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी का करोड़पति माना, सो टू बिकम ए crorepati now. So having that desire is to lose, right? Having that, the becoming rich forever, right? The whole kalpa. राइट। So there is also an ichha, desire. So we should not have that sort of a limited desire. So when being a Brahmin, so some would think, okay, so being crorepati would have been better. Maybe somebody would have had that sort of a thought. So that's why Baba is highlighting this. Yes. Yes, yes. And when there was this earthquake, one time there was earthquake, so everything got destroyed. And at that time, I think Baba said, जो करोड़पति हैं देखो वो भी रोडपति बन गए. They had nothing. They had lost everything. Yeah. Okay. Right. Om Shanti. So in this regard, I had some queries and experiences to share. Yes, please go ahead. One of our senior sisters from one of the zonal in charges had come, and she asked all Kumars, how much would you want to accumulate? And she was giving a plan. She was not saying particularly to any Kumar. And she said कि आपको इतना कमाना है, have a target and reach that target first, and then start contributing to the society. And that gave us a very good estimation of how much to do. And the second kind of a place where I had gone, their sister was saying that you should divide your income into 4 parts and keep keep one part for the seva of Baba. In the third place, uh, one of the senior sisters again said, do not surrender everything to Baba because the yajna is too huge. It would probably be difficult for you to even take care of your family in case, just like your dependent parents, sisters, brothers, in case they run into a problem. A brother will also have to look after his family. In the fourth place I went, I realized that the sister is taking all the benefits from the Kumar and for the family, for the center, and the Kumar is becoming too tired in serving the center. So, among different experiences, I realized that a Kumar should be able to handle his own life, have a roof above him, have the comforts of life, look after his family, contribute something to the center and to the seva as well, while having a reservoir for the future. I don't know how much this amounts to, but with the inflation and the present scenario, it's up to one's own risk that one manages and balances everything. This is administration of life, I feel. Om Shanti. Yeah. Yeah, we have to. Baba is actually teaching us how to lead a balanced life, and when we stay in Baba's remembrance, then we will feel the help coming to us. Automatically our actions will be such that everything will be perfect. As much as we need, we will save that much amount. As much as we are needed to do seva, that much amount we will put in seva. So everything will be very well balanced. The main thing is that we have to have faith in Baba and we have to keep Baba with us all the time. Because Baba is our ultimate guide. He knows what is best for us. So if we hold on to his hands, we will get constant guidance from him. Then we will have no questions that, how much and this much or that much, and, all of that will not come to us. Those things will not come to us. But we will be very confident
that yes, this is what I need to do. We just have to have faith in Baba. Yeah? Okay. So shall we end? Any other questions? Anything? Anybody wants to share? No? Yeah, I want to ask one question, sister. Earning should not be the miss. Suppose he want to earn or she want to earn in his life. As we has given all of this given evidence, but for earning we have to keep the aim. No, if we are not keeping aim for ourselves, so how can we grow? Yes, definitely. Definitely. Aim has to be there. Baba always says you have to be karma yogi. Baba never says that you become karma sannyasi or you just do yoga, you sit at one place and do yoga all the day. No, you have to go out, you have to earn for your livelihood. No, that's important. It is our responsibility. So Baba teaches us self-responsibility also. Responsibility for the self and responsibility for the family members. Whatever responsibility we have to fulfill those responsibilities. But you know what I have seen, that always put Baba first and then everything else. If we put Baba first and everything else secondary, then you will see your life will become very easy. For example, if you have 3 sons, then keep Baba as your first son. Not Baba, if you have 3 sons, 3 physical sons, then keep Baba as your first son, and the rest 3, see them as secondary. Baba is my first son. And then from there, when you go, then you will see how Baba will help you at every step. This is what Baba said, Sab kuch tera. Give everything to Baba. What does that mean? Give everything to Baba doesn't mean that you give all the money to the center and then you are going and begging. That is not what Baba is asking us to do. Sab kuch tera means surrender your intellect to Baba, surrender your mind to Baba, take guidance at every step so that we are safe, we are protected, and we do right things at the right time, the right place. Okay, brother? Yeah, interesting. Okay, so should Okay, we in end the now? interest of time, let's go for meditation. Na? Yeah, sure. Okay, so let's take a few moments to make ourselves light. As Baba said, मेरे को तेरे में बदल दो, and see ourselves as double light trustees flying with the wings of sweetness and purity, serving everyone with pure intentions, pure desire, that may every soul be happy, may every soul be light, may every soul be always peaceful. This is the time to make ourselves light and to make the atmosphere light. This is the time
to make everyone around us light as well. Like yesterday, Baba said that we are now in the light. So let's see ourselves in our double light stage, walking towards the path of light and making others follow this path as well. Light awareness, light attitude, light vision, light actions, and light world. Om Shanti. Om Shanti. Thank you to Baba. Thank you, Kanishta sister. Thank you, Divine Family. See you tomorrow at 5 a.m. Until then, have a blissful day.